हमारे वृंदावन के बड़े प्यारे संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज। तो वो एकांतिक वार्ता करते हैं सुबह में। उस एकांतिक वार्ता के दौरान किसी महिला ने उनसे प्रश्न पूछा कि मासिक धर्म के 7-8 दिन पहले या मासिक धर्म के 7-8 दिन बाद शरीर में काम विकारों की उत्तेजना होती है, शरीर पुरुष के संग को मांगता है। मैंने ब्रह्मचर्य भी धारण कर लिया है और मेरे पास पति का संग भी नहीं है, तो मैं क्या करूं। बड़ा कठिन प्रश्न था, फिर भी बड़ी हिम्मत वाली महिला रही होगी जो उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा। चूँकि समाज के बीच में होने के कारण, पुरुष शरीर होने के कारण महाराज जी ने उत्तर तो दिया, लेकिन बस इतना कह करके कि राधा राधा नाम जपो और व्यभिचार की आज्ञा शास्त्र नहीं देता है, चाहो तो दूसरा विवाह कर लो। पर बस इतना ही कह करके वो उस समय, चूँकि पुरुष के शरीर में मर्यादा होती है कि वो स्त्री से किस प्रकार की बात करे, स्त्री के शरीर में मर्यादा होती है कि वो एक पुरुष शरीर से किस प्रकार की बात करे। एक साधक स्त्री जब किसी ऐसे गुरु से बात करती है जो स्त्री के शरीर में हो, तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें वो समझ सकती है जिससे उसके प्रश्न का समाधान हो जाए। यहाँ पे उस महिला का जो प्रश्न है वो वाकई बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, और जिस प्रश्न से जूझा जाता है वो प्रश्न है, लेकिन उसे जीतने का तरीका है। व्यभिचार भी नहीं करना चाहिए, हस्त मैथुन आदि भी नहीं करना चाहिए, तुम्हें विवाह नहीं करना है तो विवाह भी नहीं करना चाहिए, लेकिन योग में साधन है, अध्यात्म में साधन है। तुम अगर अपने मूल बंध को ऊर्ध्वगामी बनाते हुए उन चीज़ों को करती हो जो गुरु बताते हैं, तो तुम अपने उड़ियान बंध और जालंधर बंध को साधते हुए उस स्थिति को जीत कर वो जो ऊर्जा वासना के रूप में जन्म ले रही है, वो ब्रह्मरंध्र में परमात्मा को जन्म देने के लिए, परमात्मा को उतारने के लिए काम आ जाएगी। लेकिन उसको करना कैसे है, उसको साधना कैसे है, ये तुम्हें सीखना होगा, ये तुम्हें जानना होगा। मैं उस वीडियो को सुन रही थी और मैं महाराज जी के जो वो बोल रहे थे तो उस संकोच को भी समझ रही थी कि पुरुष शरीर का संकोच होने के कारण वो उस तरह की बातें उसको नहीं कह पा रहे थे कि तुम इस प्रकार मूल बंध को और उड़ियान बंध जालन बंध को धारण करो, इस प्रकार खेचरी को धारण करो, इस प्रकार तुम अपनी जननेंद्रियों को ब्रह्मरंध्र से मिलाने का कार्य करो, तो तुम सहज ही ब्रह्मचर्य को धारण कर लोगी और मासिक धर्म को तो तुम 6 महीने के भीतर समाप्ति कर दोगी अपने शरीर से। अगर तुम्हें संतान उत्पत्ति नहीं करनी है और तुम महिला के शरीर में हो, तो अपने मासिक धर्म को तुम अपनी साधना के द्वारा समाप्त कर सकती हो। फिर महीने में वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो जो शरीर से रक्त स्राव होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्र का श्राप है और सृष्टि के संतुलन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए अनिवार्य है, किसी योगिनी के लिए अनिवार्य नहीं है। तो अगर ढंग से 6 महीने कोई साधना कर लेवे तो वो उस मासिक धर्म से मुक्त हो सकती है। बहुत सारे भक्त हैं जिनके जीवन में साधना और वो साधना के संबंध में पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इसीलिए जो कोई प्रश्न इस प्रकार होते हैं
कि एक पुरुष शरीर से नहीं कहे जा सकते। और माताएं बहुत बड़ी मात्रा में इस समय भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रही हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन और कई बार ऐसे गुरुओं के पास पहुंच जाती हैं जो उनका मजाक ही बना देते हैं। वो तो अपने तकलीफ कह रही हैं और पता पड़ा महाराज जी उसके पति से पूछ रहे हैं कौन सा पौआ पीते हो, कितने रुपए का पी जाते हो। मजाक का विषय नहीं है किसी महिला का जीवन, किसी महिला का संघर्ष, किसी महिला की भक्ति मजाक का विषय नहीं है। कोई भी चीज मजाक होती है ना अध्यात्म में, तो हृदय को पीड़ा पहुंचती है। हर एक धार्मिक व्यक्ति के हृदय को पीड़ा पहुंचती है कि किसी महाराज के पास एक बच्चा आकर के पूछ रहा है कि महाराज जी भक्ति कैसे आरंभ करूं, भक्ति कहाँ से आरंभ करूं। और महाराज जी मजाक में कह रहे बेटा महाराष्ट्र से आरंभ कर। ये कोई, और फिर लोग उसकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं। बेचारा क्या सोच कर आया होगा, क्या पूछ रहा होगा, क्या उसका भाव होगा। वो अपनी जिंदगी में भक्ति के पथ पर चलना चाहता होगा और उसके प्रश्न का ही मजाक नहीं हुआ, उसकी भाव दशा का भी मजाक हो गया। उसने सोचा होगा कि मैं वृंदावन जाऊंगा, किसी गुरु से पूछूंगा कि मैं अपने जीवन में भक्ति को आरंभ करना चाहता हूँ, मैं भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, कैसे आरंभ करूं, इस संसार में रहते हुए किस प्रकार मेरी जिंदगी आरंभ होगी। और जब मजाक बन जाता है ना किसी स्त्री का, किसी नवयुवक का जो अभी उस पथ पर पग ही बढ़ाया था, बड़ी हिम्मत करके चला था। जो पुरुष शरीर हैं शायद इस विडंबना को नहीं समझ पाएंगे कि एक स्त्री के लिए भगवत पथ पर चलना कितना कठिन होता है, कितना कठिन होता है कि उसकी जिंदगी में 100 सीमाएं होती हैं। उन 100 सीमाओं को लांघ कर वो बेचारी परमात्मा की ओर चलती है, भरोसा करती है। न परिवार साथ देता है, न घर साथ देता है। कभी सोचा है उसके कष्ट के लिए, उसकी विपत्ति के लिए? पुरुष शरीर में तुम जब चाहो जिस मंदिर जा सकते हो, जब चाहो जिस गुरु के द्वारे पर जा सकते हो, लेकिन वो बेचारी संघर्ष करती है कि मुझे दर्शन करने के लिए जाना है, मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। स्त्री के शरीर में बहुत सारी बंधन होती हैं। हमारी हमसे बड़ी बहन है, उनकी बेटी है, उसका जन्मदिन था, तो हम उससे सहज ही पूछे कि बच्चा तुझे हमारी ओर से जन्मदिन के उपहार में क्या चाहिए? तो उसने कहा कि महाराज जी मुझे आपके साथ राधा रमण जी के दर्शन करने हैं अपने जन्मदिन पर। ये पुरुष शरीर में एक लड़का होकर के वो चाहती तो जब चले जाती, लेकिन एक स्त्री के शरीर में है तो उसे जन्मदिन पर ये उपहार मांगना है कि मुझे भगवान का दर्शन करने के लिए जाना, मुझे मंदिर जाना है। भक्ति के पथ पर चलना एक स्त्री शरीर के लिए मजाक नहीं होता, बहुत बड़ी बात होती है। यूं ही नहीं जा सकते हम घर से निकलकर। मैं अपनी कहूं, आज मैं हूं और हमारा छोटा भाई हरिओम है, हम दोनों को वृंदावन की परिक्रमा देने का अगर भाव है तो हरिओम जब चाहे वृंदावन की परिक्रमा दे करके जिस समय चाहे आ सकता है, लेकिन हमें पूरी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। माँ से पूछना है, गुरुजी से पूछना है, जा सकते हैं कि नहीं, कोई संग जाएगा कि नहीं। मजाक नहीं है। एक पुरुष के शरीर में अगर आपका मन कर रहा है आपको 2 घंटे ध्यान में बैठना है,
तो आप अपना काम छोड़कर 2 घंटे ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन एक स्त्री के शरीर में उसको बच्चे भी देखने पड़ते हैं, उसको घर का काम भी देखना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो 2 घंटे निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकती। कोई द्वार पर आएगा तो द्वार खोलने के लिए उस बिचारी को जाना है। एक नारी के शरीर में होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है जितना संसार में कुछ बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शायद संसार में कुछ बनने के लिए संघर्ष करना आसान होगा, क्योंकि घर वाले समझ जाएंगे लड़की पढ़ रही है, कुछ जॉब पे जाना चाहती है, कुछ नौकरी वोकरी करेगी, लड़की हमारी ये बनना चाहती है। लेकिन कौन चाहेगा कि मेरी लड़की मीरा बनना चाहती है, मेरी लड़की जनाबाई बनना चाहती है? 2 थप्पड़ पड़ेंगे घर में। बहुत कठिन है। इसलिए जब आप पुरुष के शरीर में होकर मजाक उड़ाते हो किसी की भक्ति का, किसी के भाव का, वो बड़ी आशा लेकर आया है, पूछूंगा वृंदावन में कोई गुरु मिलेंगे, मैं तो एक नवयुवक हूँ, घर में कोई साथ नहीं देगा, पूछूंगा अपने यार दोस्तों के बीच में रहते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर कैसे चलूं, और वहां बैठे हुए गुरु ही मजाक उड़ा दें। कोई स्त्री बड़ी मुश्किल से वृंदावन पहुंची, आपके पास गिरते पड़ते पहुंची, पति शराब पीता है, घर की परिस्थितियां विपरीत हैं, और वो आपसे कुछ भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ने के लिए कुछ सकारात्मकता चाहती है, कुछ हिम्मत चाहती है, और वहां आपने भरी भीड़ उसका मजाक उड़ा दिया, क्योंकि आप तो गुरु थे ना, आप मंच पर बैठे थे। इसलिए ये आध्यात्मिकता को ठेस पहुंचाता है, ये बड़ी पीड़ा पहुंचाता है। अगर कोई मार्ग नहीं बता सकते तो कम से कम इतना कह दो कि बच्चा भगवान का भजन कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई साधना नहीं बता सकते तो कम से कम इतना कह दो कि बच्चा 4 नाम परमात्मा के ले लीजो, सब ठीक हो जाएगा। पर कम से कम मजाक तो ना उड़ाओ। कम से कम परमात्मा के पथ पर नन्हे नन्हे पांव से चलने वाले किसी साधक को हिम्मत तो मत तोड़ो, क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है।